यूके का बिजनेस वीजा कैसे पाएं? आज आपको सारा कुछ बताऊंगा, इनके प्रोसेस का, इनकी फीसिस का। ध्यान से मेरी बात को सुनो। देखो, यूके में पढ़ने, नौकरी करने या फिर अपना बिजनेस शुरू करने वालों की जो संख्या है पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये इसीलिए हुआ है कि यहां के लो कॉर्पोरेट जो टैक्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और लो फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट, ये सारे शामिल हैं। यूके का वीजा एक बार आपको मिल जाए तो बस फिर तो आप तरक्की की राह पर चल पड़ते हैं। और यूके में बिजनेस पाने का क्या प्रोसेस है और इसके लिए कितनी फीस लगती है, इसके बारे में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले बात करूंगा यूके वीजा के टाइप्स। वैसे तो अलग अलग तरह के यूके वीजा हैं जिन्हें अलग अलग ड्यूरेशंस के ठहरने और आपके गोल्स के लिए डिजाइन किया गया है। अब यूके वीजा जो बिजनेस वीजा है वो प्राप्त करने के प्रोसेस में गहराई से जाने से पहले वीजा के टाइप्स पर एक नजर डालो। सबसे पहले बात करूंगा विजिटर वीजा की। एक व्यक्ति यूके विजिटर वीजा के लिए कई कारणों से अप्लाई कर सकता है, जिसमें छुट्टी, बिजनेस पेपर्स, स्पोर्ट्स में पार्ट लेना और क्रिएटिव इवेंट्स में पार्ट लेना, यह सब शामिल हैं। और यह मेन कैटेगरी है जिसके लिए आपको यूके बिजनेस वीजा को अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है। बात करूंगा वर्क वीजा की। यूके में जॉब के अफसर का पीछा करने के लिए वर्क वीजा की रिक्वायरमेंट होती है और ये बिजनेस वीजा से अलग होते हैं। और मेन फॉर्म से काम के टाइप्स के बेस पर एक व्यक्ति यूके में काम करना चाहता है और इन वर्क वीजा को आगे अलग अलग लेवल्स में बांटा जाता है। बात करूंगा स्टूडेंट वीजा की। यूके में स्टडी करने के इच्छुक लोगों के लिए यह वीजा जरूरी है। 3 तरह के स्टूडेंट यूके वीजा डिजाइन किए गए हैं, जिनमें शॉर्ट टर्म स्टडी वीजा, शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए, और यह बस 6 महीने से 1 साल तक वैलिड रहता है। टियर 4 चाइल्ड स्टूडेंट और टियर 4 16 साल से ऊपर का जनरल स्टूडेंट शामिल हैं। बात करूंगा यूके बिजनेस वीजा के टाइप्स। आपको यूके का बिजनेस वीजा कैसे पाएं में यूके बिजनेस वीजा के टाइप्स के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है कि यूके स्टैंडर्ड विजिटर वीजा फॉर बिजनेस पर्सन, यूके इनोवेटर वीजा, यूके स्टार्टअप वीजा, यूके एक्सेप्शनल टैलेंट वीजा टियर 1, यूके ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर वीजा टियर 1, यूके इन्वेस्टर वीजा टियर 1, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन ओवरसीज बिजनेस यूके वीजा, यूके टर्किश बिजनेस पर्सन वीजा। बात करेंगे एंटरप्रेन्योर वीजा यूके की। एक एंटरप्रेन्योर वीजा को टियर 1 वीजा के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि यूके गवर्नमेंट ने वीजा के लिए एप्लीकेशन बंद कर दिए हैं। एप्लीकेंट या तो इनोवेटर वीजा या स्टार्टअप वीजा से चूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों वीजा की डिटेल्स के बारे में भी बताऊंगा, उसकी जांच भी कर सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास पहले से एंटरप्रेन्योर वीजा है तो आप क्या कर सकते हैं, वीजा एक्सटेंड कर सकते हैं, यूके में सेटल हो सकते हैं, और सेटल रहने के लिए इंडेफिनिट लीव्स होते हैं। यूके में अपने परिवार के सदस्यों को आप में शामिल होने के लिए लाएं। ठीक है। बात करूंगा इनोवेटर वीजा यूके और यूके स्टार्टअप वीजा की। देखो, एक इनोवेटर वीजा आपको यूके में अपना खुद का इनोवेटिव वीजा स्थापित करने और चलाने की परमिशन देता है। हालांकि यह इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस मार्केट में मौजूद हर चीज से अलग हो और उसके लिए आपके बिजनेस या बिजनेस के आइडिया को एक अप्रूव्ड बॉडी के द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए, जिसे एंडोर्सिंग बॉडी के रूप में भी जाना जाता है। यूके का बिजनेस वीजा कैसे पाएं, यह सुनो। आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा,
कम से कम 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। यूके में रहने के दौरान अपने आप को सपोर्ट देने के लिए कम से कम 1270 जीबीपी की पर्याप्त पर्सनल सेविंग होनी चाहिए। इनोवेटर वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए इन्वेस्टमेंट फंड में कम से कम 50,000 जीबीपी आपके पास होना चाहिए। आपको यह साबित करना होगा कि आपको अपनी फंडिंग कहां से मिली। ठीक है, बात करेंगे यूके कंपनीज स्पॉन्सरिंग टीयर 2 वीजा। देखो, यूके में टीयर 2 वीजा एप्लीकेंट्स के लिए 37,000 से ज्यादा जॉब प्रोफाइल्स मौजूद हैं। इसमें देश भर के 42 से ज्यादा इंडस्ट्रीज शामिल हैं और कुछ समय यह लगा लो कि बड़ी प्रसिद्ध कंपनियां टीयर 2 वीजा प्रायोजित करती हैं। बात करूंगा पीडब्ल्यूसी, 1350 से ज्यादा नौकरियां ऑफर करता है। बात करूंगा केपीएमजी की, 1200 से ज्यादा नौकरियां ऑफर करता है। बात करूंगा डिलॉयट की, 1000 से ज्यादा नौकरियां ऑफर करता है। बात करूंगा ईएमएसटी एंड यंग की, 800 से ज्यादा नौकरियां ऑफर करता है। अब हम बात करते हैं यूके बिजनेस वीजा के लिए एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होता है। देखो, एक बिजनेस स्थापित करने की योजना अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ आती हैं और इसे एक फॉरेन में स्थापित करने के लिए वीजा प्राप्त करने के प्रोसेस, ठीक है, इन जो वीजा प्राप्त करने के जो प्रोसेस है वो मुश्किल है ना, और इन कठिन प्रक्रियाओं को जोड़ते हैं। प्रोसीजर को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करने के लिए मैंने यूके बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए एक स्टेप वाइज गाइड आपके सामने यूके का बिजनेस वीजा कैसे पाए में कुछ इस तरह से बनाया कि अपने चुने हुए वीजा के लिए योग्यता को समझने के साथ शुरुआत करें। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के समय जरूरी तरीकों और पेपर वर्क से खुद को परिचित करवाएं और इसके अलावा एप्लीकेंट को एक वैलिड पासपोर्ट के साथ साथ पहचान पत्र से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत होगी। अगर आप बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन मोड के माध्यम से डिटेल्स भरनी होंगी और फिर जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने नजदीकी वीजा एप्लीकेशन सेंटर पर जाना होगा और आपको बायोमेट्रिक डाटा भी देना होगा। यूके बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई करने के आपके कारण के अनुसार आपको रेलेवेंट पेपर वर्क के साथ साथ सबूत जैसे कि आपकी प्लांट मीटिंग्स की डिटेल्स, ट्रैवलिंग डिटेल्स, आपकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट, आपके घर का पता, फाइनेंशियल और एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, ये सब जानकारियां देनी होंगी। और एक बार जब आप डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देते हैं और एप्लीकेशन पूरा कर लेते हैं तो आपको वीजा फीस का भुगतान ऑनलाइन करना होगा या कभी कभी वीजा एप्लीकेशन सेंटर पर भुगतान करना होगा। बात करेंगे यूके बिजनेस वीजा के लिए फीस की। यूके बिजनेस वीजा की जो फीस है उस वीजा की ड्यूरेशन पर डिपेंड करती है, जिसके लिए आप अप्लाई करने के लिए गूगल पे जा सकते हो, उनकी साइट्स पर जा सकते हो। वो क्या फीस है? सबसे पहले बात करूंगा स्टैंडर्ड विजिटर वीजा। इसकी वैलिडिटी होती है 6 महीनों के लिए, 93 जीबीपी इसकी फीस होती है। एक होता है लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड विजिटर वीजा, इसकी वैलिडिटी होती है 2 सालों के लिए। इसकी फीस जो है 350 जीबीपी होती है। फिर बात करूंगा लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड विजिटर वीजा, इसकी वैलिड होती है 5 सालों की, 636 जीबीपी इसकी फीस है। बात करूंगा लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड विजिटर वीजा जिसकी वैलिडिटी होती है 10 सालों की, 798 इसकी जीबीपी फीस है। 5 वर्किंग डेज के अंदर डिसीजन लेने के लिए एडिशनल फीस जो है वो है 212 जीबीपी और 1 दिन के अंदर डिसीजन लेने के लिए एडिशनल फीस है 956 जीबीपी। अब मैं बात करूंगा डॉक्यूमेंट्स की। एक पासपोर्ट और वैलिड ट्रैवल आइडेंटिफिकेशन चाहिए आपकी, बैंक स्टेटमेंट, आपके इनकम के प्रूफ्स, और अगर कोई आपके ठहरने के लिए आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है
तो उसके पास पर्याप्त फंड का सबूत प्रोवाइड करने वाला लेटर आपको प्रेजेंट करना होगा। और यूके बिजनेस वीजा के लिए एप्लीकेंट को अपने बिजनेस की डिटेल्स प्रोवाइड करना भी जरूरी है, जिसमें रजिस्ट्रेशन पेपर वर्क भी शामिल है। और खास करके अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, आपको यूके में रहते हुए अपने प्लान्स का एविडेंस देना पड़ेगा और सुझाए गए डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपकी मीटिंग्स या फिर बिजनेस अपॉइंटमेंट्स, इनसे रिलेटेड जो भी कंफर्मेशन लेटर प्रोवाइड करके। अब आपके कुछ सवाल होते हैं कि यूके बिजनेस वीजा के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ती है। एप्लीकेंट्स के पास शुरू में कम से कम 3,310 GBP का फंड होना चाहिए। अपना वीजा बढ़ाने के लिए एप्लीकेंट या एप्लीकेशन करने वालों के पास कम से कम 945 GBP का फंड होना चाहिए। अब कई बारी आपके बड़े सारे सवाल होते हैं, है ना, तो वो सवाल डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हैं, है ना। बस ये है कि मैं यही गाइड करूंगा कि ध्यान से अप्लाई करें अपना।